नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। योगी के काले नेमी वाले बयान पर शंकराचार्य बोले, कहा मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर काले नेमी कौन है। सीएम योगी के काले नेमी वाले बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए पूछा कि वो बताएं कि वो कौन है जो साधु संत के रूप में धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, कौन है जो सनातन विरोधी कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर काले नेमी कौन है, उनके नाम तो बताएं, तब हम जाने उनका इशारा किस तरफ है ये वही जाने। लेकिन बात उन्होंने एकदम सही कही कि धर्म की आड़ में जो अधर्म कर रहे हैं वो काले नेमी से कम नहीं है। बता दें, योगी ने बिना नाम लिए सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वाले को काले नेमी कहा था। अमेरिकी आयोग बोला, अडानी को बचा रही सरकार। एसईसी बोला, 14 महीने से भारत रोक रहा है नोटिस। अडानी को ईमेल से समन भेजने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार पर अडानी को बचाने के आरोप देश में पहले से लगते रहे हैं, लेकिन अब यही बात अमेरिका की सरकारी एजेंसी एसईसी ने अदालत में खुलकर कही है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी का कहना है कि उसने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी नोटिस भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार पिछले 14 महीनों से इसमें रुकावट डाल रही है। एसईसी के मुताबिक भारत सरकार के जरिए नोटिस भेजने का रास्ता यानी हेग कन्वेंशन अब काम नहीं कर रहा, इसलिए आयोग ने अमेरिका की फेडरल कोर्ट से मांग की है कि उसे अनुमति दी जाए ताकि अडानी को सीधे उनके अमेरिकी वकीलों के जरिए और ईमेल के माध्यम से समन भेजा जा सके। ये मामला नवंबर 2024 में सामने आया था। एसईसी ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी और सागर अडानी ने अडानी ग्रीन एनर्जी के जरिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी या देने का वादा किया। ये रिश्वत सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए दी गई। एसईसी का यह भी कहना है कि कंपनी ने 2021 में $750 मिलियन के बॉन्ड जारी किए थे, जिनमें से करीब $175 मिलियन अमेरिकी निवेशकों से जुटाए गए। लेकिन बॉन्ड बेचते वक्त कंपनी ने अपनी भ्रष्टाचार रोधी नीतियों को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी दी। ट्रंप ने लॉन्च किया बोर्ड ऑफ पीस। 19 देश के नेता रहे मौजूद, भारत रहा अनुपस्थित। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार 22 जनवरी को अपनी नई पहल बोर्ड ऑफ पीस का उद्घाटन किया। इस बोर्ड का मकसद इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में सीज फायर बनाए रखना बताया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि यह मंच इतना प्रभावशाली होगा कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र को चुनौती दे सकता है। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि सच्चाई यह है कि अमेरिका के कई सहयोगी देश इस बोर्ड में शामिल नहीं हुए हैं और भारत भी उद्घाटन समारोह में मौजूद नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। वहीं पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ट्रंप का दावा है कि 59 देशों ने इस बोर्ड से जुड़ने की सहमति दी है, लेकिन स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इस कार्यक्रम में सिर्फ 19 देशों और अमेरिका के प्रतिनिधि ही मौजूद रहे। ट्रंप बोले, ईरान की ओर बढ़ रही अमेरिकी सैन्य ताकत। बोले, उम्मीद है ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान की ओर एक बड़ी सैन्य ताकत बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई से बचना चाहता है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने क्षेत्र में एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीद है इस ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन हम उन पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। 1984 दंगे के एक केस में सज्जन कुमार भरी सबूतों के अभाव में कोर्ट का फैसला, बरी हुए पर तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार के खिलाफ कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्हें दोषी ठहराना संभव नहीं है। ये मामला जनकपुरी इलाके में 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से जुड़ा है। इस केस में पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में एसआईटी की जांच के बाद सज्जन कुमार का नाम जोड़ा गया। हालांकि इस केस में बरी होने के बावजूद सज्जन कुमार सिंह जेल में ही रहेंगे, क्योंकि 1984 दंगों से जुड़े अन्य मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। राज्यपाल के भाषण से सदन में हंगामा, 2 पंक्तियों में खत्म हुआ अभिभाषण।
सिद्धरामैया ने केंद्र पर साधा निशाना। कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त सत्र के पहले दिन 22 जनवरी को भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिर्फ 2 पंक्तियों का भाषण पढ़कर सदन छोड़ दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में केंद्र सरकार की नीतियों, खासकर वीबीजी रामजी एक्ट को लेकर कड़ी आलोचना थी। राज्यपाल ने इस भाषण के 11 पैराग्राफ पर आपत्ति जताई थी। इसी कारण उन्होंने परंपरागत भाषण न पढ़ते हुए सिर्फ शुरुआती और आखिरी लाइन पढ़ी और सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपाल के इस कदम को संविधान का उल्लंघन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्यपाल को वही भाषण पढ़ना होता है जो राज्य की कैबिनेट तैयार करती है, न कि अपना या केंद्र का लिखा हुआ। मणिपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, चुराचांदपुर में कैद, वीडियो में कत्ल। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में बुधवार रात एक 29 साल के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात का वीडियो भी हमलावरों ने रिकॉर्ड किया। सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। मृतक की पहचान मयांग लांबम ऋषिकांत सिंह के रूप में हुई है। वो मैतेई समुदाय से थे और काकचिंग के रहने वाले थे। उनकी पत्नी कुकीजो समुदाय से हैं और चुराचांदपुर में रहती हैं। ऋषिकांत सिंह पिछले 2 साल से नेपाल में काम कर रहे थे और 19 दिसंबर को मिजोरम के आइजोल होते हुए अपनी पत्नी से मिलने चुराचांदपुर आए थे। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम कुछ अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे और पति पत्नी दोनों को अपने साथ ले आए। थोड़ी दूर जाने के बाद पत्नी को छोड़ दिया, जबकि ऋषिकांत सिंह को आगे ले जाकर गोली मार दी गई। हमलावरों द्वारा जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषिकांत सिंह घुटनों के बल बैठे हुए डरे हुए हालात में मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बल जांच में जुटे हैं। टैरिफ से बड़ा खतरा बना प्रदूषण, बोली गीता गोपीनाथ। बोली भारत में प्रदूषण की मार टैरिफ से कहीं ज्यादा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण भारत को पैसों और लोगों की जिंदगी दोनों के मामलों में भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कारोबार और अर्थव्यवस्था की बात करते समय ज्यादातर चर्चा व्यापार, टैरिफ और नियमों तक सीमित रहती है, लेकिन प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया जाता। गीता गोपीनाथ के मुताबिक भारत में प्रदूषण की मार इतनी गहरी है कि इसका असर अब तक लगाए गए किसी भी वैश्विक टैरिफ से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर देश की विकास गति पर और तेजी से पड़ेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.